Very true. कहीं हमारे चिल्ड कैप्टन रोहित शर्मा देश के प्रधानमंत्री के साथ भी अपनी टपोरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो कई खिलाड़ी की तीनों गेंदें आपस में टकरा जाती हैं और कई बेचारे इस पाकिस्तानी फैन की नाखुशी इसे रातों रात वायरल कर देती है। और जो लोग ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद उनका स्ट्रेस लेवल जरूर कम हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे फनी मोमेंट्स देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद नंबर 18। आप सबने स्टंप माइक की वजह से रोहित शर्मा की टपोरी भाषा के खूब मजे लिए होंगे और उनके बोलने का जो ये मजेदार अंदाज है, ये इंटरनेट पर भी काफी ज्यादा वायरल होता है। लेकिन भाई ये बंदा इतना चिल्ड है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इनकी बात हुई, तब भी इनका एक्सेंट जरा सा नहीं बदला और रोहित प्रधानमंत्री के सामने भी ये हो गया वो हो गया करके बात करते हैं। पर हम आगे नहीं जा सके, लेकिन इस बार सब लोगों की वजह से हम उस चीज को हासिल कर सके। तो वो पिच मेरे लिए बहुत मतलब ये था कि उस पिच पे हमने वो जो भी हमने किया उस पिच पे किया, तो इसलिए वो बस उस मोमेंट पे वो हो गया। अब इस बातचीत पर अगर आप नरेंद्र मोदी का जो रिएक्शन है उसे ध्यान से देखोगे, तो उस पर ये वाला मीम टोटली सूट करता है। मेरे लिए बहुत मतलब ये था कि उस पिच पे हमने वो अरे कहना क्या चाहते हो? नंबर 17। आप देखते होंगे कि जब भी खिलाड़ी के यहाँ वो लगता है तो वो सबसे ज्यादा पेनफुल होता है, लेकिन जो बाकी लोग होते हैं उनके लिए ये एक फनी मोमेंट बन जाता है। और वो बेचारा खिलाड़ी अपने दर्द को छुपाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन उसके चेहरे पर उसका दर्द दिख ही जाता है। और यहाँ तो कमरान अकमल की आवाज में भी उनका दर्द साफ सुनाई दिया था। शाहिद अफरीदी की तेज तरार बॉल पर रिकी पोंटिंग की एज लगी और बॉल सीधा विकेट कीपर के पास गया। विकेट के पीछे कमरान अकमल खड़े थे, जिन्हें रिएक्शन का ज्यादा टाइम नहीं मिला और ये तेज बॉल सीधा उसी जगह जाकर लगता है जहां नहीं लगना चाहिए था। अब जैसे जैसे कमरान अकमल अपने दर्द को सहते हुए इस बॉल को पकड़ लेते हैं और जब वो कैच के लिए अपील करते हैं, तो उनका ये दर्द उनकी अपील में साफ सुनाई देता है। Pretty good in Sydney where the Australians were just trying to keep him out. That is sensational. Pakistanis think it's a leading. नंबर 16। अगर भाई पिछला मोमेंट फनी था, तो ये वाला मोमेंट हिलेरियस है। ये मोमेंट यूरोपियन क्रिकेट की किसी लीग का है। बैट्समैन तीसरे रन के लिए भाग रहा था और फील्डर बॉल को उसकी तरफ थ्रो करता है। अब ये बॉल वन बाउंस के बाद सीधा बैट्समैन की तरफ जा रहा था और इससे बचने के लिए बैट्समैन अपनी टांगे खोलता है ताकि बॉल उसकी टांगों के नीचे से निकल जाए, लेकिन बॉल की हाइट पिंच परफेक्ट थी और एक बार फिर से तीनों गेंदें जो है वो आपस में टकरा जाती हैं। I think they're going to do it. Yeah, the brother's not helping them. Oh no! Oh no! That was viral moment. नंबर 15। पीछे आपने रोहित शर्मा का एक फनी एक्सेंट देखा, लेकिन उनके एक्सेंट के अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि रोहित को एक फनी कैरेक्टर बनाती है और उनमें से एक है रोहित शर्मा के भूलने की बीमारी। भाई ये बंदा लिटरली ऐसे ऐसे मोमेंट पर चीजें भूला है कि आप सोच नहीं सकते। जैसे कि इस मोमेंट को देखो, 2024 T20 वर्ल्ड कप में जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, तब दोनों कैप्टन टॉस के लिए आए थे। टॉस का जो पॉइंट था वो ऑलरेडी रोहित शर्मा के पास था, लेकिन रोहित शर्मा को ये याद ही नहीं रहता कि कॉइन उन्हीं की जेब में है। अब चलो इतनी सी चीजों तो एक नॉर्मल इंसान भी भूल सकता है, लेकिन टॉस जीतने के बाद क्या डिसीजन लेना है बंदा यही भूल जाए, वो भला नॉर्मल कैसे हो सकता है। ठीक ऐसे ही इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच में भी हुआ था। रोहित शर्मा ने टॉस जीत लिया, लेकिन वो यही भूल जाते हैं कि उन्होंने बैटिंग करने के लिए प्लान किया था या फिर बॉलिंग करने का, और ये याद करने के लिए उन्हें अपने दिमाग पर काफी जोर देना पड़ा था। Well, it's a nice, pleasant afternoon here in Raipur, and we are all set for the toss. Rohit Sharma, Tom Latham, Javagal Srinath, all in readiness. Rohit will spin the coin. Rohit spins the ball. नंबर 14। पीछे रोहित शर्मा ने तो सिर्फ भाई टॉस भूला था, लेकिन ये बंदा भूलने की सारी हदें ही पार कर गया। ऑस्ट्रेलिया के शील्ड मैच में फवाद अहमद नाम का ये बैट्समैन बैटिंग करने के लिए जा रहा था, लेकिन आधे रास्ते में जाकर उसे याद आता है कि अपने साथ बैट तो वो लेकर ही नहीं आया। That was a nice catch. There's a turn there. You've seen the replay yet? No. Ahmed is the last batsman in.
and he's walked out without his bat. नंबर 30, न्यूजी चैन भाई एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि हर किसी के मजे लेते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इस मोमेंट पर न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल उन्हीं के मजे ले गए। इंडिया और न्यूजीलैंड के इस मैच के बाद जतिन सप्रू एक इंटरव्यू कर रहे थे और उनके पीछे मार्टिन गप्टिल और रोहित शर्मा बातचीत कर रहे थे। अब इसी बीच न्यूजी चैन जतिन सप्रू के पास आए और उनका माइक लेकर रोहित और गप्टिल के पास चले गए। अब चैल को आते हुए रोहित ने देख लिया था तो उन्होंने मार्टिन गप्टिल को अपनी देसी भाषा का एक शब्द सिखाया और फिर कहा कि ये शब्द तुम चहल को बोलो। भाई अब वो शब्द क्या था वो आप इस वीडियो में खुद सुन लो। फिनिशिंग टच दिया शिवम दुबे ने एक ऐसे शॉट के तहत जो देख के लगा यार सच से बता लास्ट शॉट युवराज सिंह ने लगा। What's the boys? What's happening? नंबर 12, कॉमेडी ऑफ एरर्स किसे कहते हैं वो अब आप यहाँ देखो। इंडिया और बांग्लादेश के इस मैच में सचिन तेंदुलकर ने शॉट को खेलते ही 2 रन की गोल करी, लेकिन जो फील्डर था वो बॉल तक जल्दी पहुंच गया तो सचिन ने पिच के आधे में जाकर अपना मन बदल लिया। लेकिन सचिन सर ने देखा कि उनके जो पार्टनर अनिल कुंबले वो दूसरे रन के लिए कमिटेड हैं, तो आधे मन के साथ ही सचिन भी दूसरे रन के लिए भाग गए। लेकिन उसी मोमेंट पर अनिल कुंबले भी सचिन के साथ सेम एंड पर भागने लगे। अब फील्डर की थ्रो कीपर के पास आती है और दोनों खिलाड़ी अभी भी क्रीज के बाहर होते हैं, लेकिन जो कीपर होता है वो बॉल को कैरी नहीं कर पाता, जिसके चलते सचिन तेंदुलकर अपनी क्रीज पार कर लेते हैं। अब सचिन ने तो अपनी क्रीज पार कर ली, लेकिन अनिल कुंबले जो कि सेम एंड पर भाग रहे थे वो वहीं फंस जाते हैं। कीपर ने सचिन को रन आउट करने का चांस तो मिस कर दिया था, लेकिन अब वो अनिल कुंबले को बड़ी आसानी से रन आउट कर सकते थे। लेकिन हड़बड़ाहट में कीपर बॉल को सही से थ्रो नहीं कर पाया और जब तक दूसरे खिलाड़ी ने बॉल को पकड़कर स्टंप पर मारा तब तक अनिल कुंबले भी वापस अपनी क्रीज पार कर चुके थे। और जहां एक ही बॉल पर दोनों बल्लेबाजों को रन आउट किया जा सकता था, वहां इस कॉमेडी ऑफ एरर्स के चलते दोनों खिलाड़ी सेफ बच जाते हैं। Huge problem here. Tendulkar. Well, he might still be. There's an absolute circus out there. There is an absolute circus. As before ever. Tendulkar clips it to leg side. They're looking for a second. Kumble's gone out the blocks. The ball, Tendulkar should have been run out by 10 yards. Khalid Masood misses it. It's a hot potato. He knocks the bails off. So Tendulkar's fine. Sachin, you are surviving. Okay, now then, Masood thinks, hang on. I can throw it to the non-striker's end. And is Anil Kumble in? Something I've never seen it before. Khalid Mahmood dropping it and realizing it. He had realized that yet Sachin has gone past him. And now the throw was nowhere near. Rafiq is there and he's on. It's amazing. नंबर 11, आपने बांग्लादेश के विकेट कीपर की फनी फील्डिंग तो देख ली, अब जरा उनकी फनी अपील भी देख लो। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के इस मैच में डैरिल मिचेल ने ये रिवर्स स्वीप खेला और बॉल सीधा स्लिप के हाथ में चला गया। अब यहाँ आप विकेट कीपर और फील्डर्स के रिएक्शन को ध्यान से देखो। स्लिप के फील्डर को लगा कि उन्होंने मिचेल को कैच आउट कर लिया तो वो बाकी फील्डर के साथ इस विकेट को सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन भाई जो विकेट कीपर है वो अकेला अपील करता रह जाता है। अब उसकी अपील में आप उसकी डेडिकेशन देखो, बेचारा घूमने पर आ गया लेकिन फिर भी अंपायर ने अपनी उंगली खड़ी नहीं करी, लेकिन वही पीछे स्लिप का अलग ही सेलिब्रेशन कर रहा था।